हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों अभी हमने कल जो है देखा था कि लास्ट का जो हमने एक्सप्रेशन देखा था वो कोनिकल पेंडुलम का देखा था। तो अभी बच्चों यहाँ पे जो भी बच्चे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे अभी ये आगे का बताने वाली हूँ, क्या क्या इसमें से करना है और समझा के भी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने आपको कल कोनिकल पेंडुलम तक समझा दिया था, पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। अभी ये पार्ट 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम एक लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो फिर पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया है बच्चों, जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो जाके देख लो। ये एक चैप्टर अगर आप परफेक्ट करते हो तो आपके 7 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 कल ही अपलोड किया है, पार्ट 2 ये अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उसके आगे का बता रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपको ये पेज नंबर 9 पे दिखेगा। तो इसमें से क्या करना है, देखो यहाँ पे, ये देखो आपको पेज नंबर 10 पे आना है और इस पे ना आपको एक्सप्रेशन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन के लिए, मतलब कि अपर पोजीशन और लोअर मोस्ट पोजीशन, इन दोनों के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो है वो एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे ये सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम के बेसिस पर ही सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और डायरेक्ट उसके बाद ये कुछ थ्योरी नहीं लिखना है, आपको नीचे जाना है और ये हेडिंग डालना है अपर मोस्ट पोजीशन। तो इसमें से देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है अपर मोस्ट पोजीशन में। डायग्राम देखो, डायग्राम में जो आपको दिखता है ना वही लिखना है। डायग्राम में आपको यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन मतलब कि टीए का पॉइंट और लोवेस्ट पोजीशन मतलब कि ये टीबी का पॉइंट, बी पॉइंट। तो इन दोनों के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो टीए है, यहाँ पे टेंशन टीबी है और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है। यहाँ पे ये एमजी जो है वो डाउनवर्डली यहाँ पे डायरेक्टेड है और यहाँ पे ये जो एमजी है ना मतलब कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हमें डायग्राम में दिख रही हैं, तो इसी को हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास नोट्स में का है, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, बच्चों ने नोट्स लिखे हुए थे। तो फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले हम अपर मोस्ट पोजीशन के लिए निकालने वाले हैं ना, ये अपर मोस्ट पोजीशन के लिए हम निकालने वाले हैं। तो क्या क्या कंसीडर करना है, देखो ये डायग्राम अपने सामने रखो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है ना वो सामने रखो। उसके अंदर एम जी इज इक्वल टू वेट दिया गया है, टी ए इज इक्वल टू टेंशन एट द स्ट्रिंग है पॉइंट ए पे, और एम वी स्क्वेयर अपॉन आर जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये डायग्राम में आपको दिखेगा। और एम जी प्लस टी ए जो है ना वो किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर के। ये चीज़ को ध्यान में रखो, ये एम जी प्लस टी ए जो होता है वो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर के इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, टी ए जो है ना वो जीरो है, क्योंकि टेंशन एट द स्ट्रिंग जो ए पॉइंट पे है ना टेंशन वो जीरो है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, ये टी ए जीरो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों। सो यहाँ पे ये देखो, हमें जो सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना है वो किसके लिए निकालना है, स्पीड निकालनी है उसके लिए, किस पे, पॉइंट ए पे। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये रूट में आर जी, यहाँ पे मैं फिर एक बार लिखती हूँ, नहीं दिख रहा तो आपको आर जी, ठीक है। यहाँ पे ये वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में आर जी। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन पर से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एम जो है वो कैंसिल होगा, है ना, ये एम कैंसिल होगा। टी ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो टी ए का कुछ यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है तो ये जीरो रहेगा। तो बच्चा क्या बच्चों इसके अंदर से, ये देखो ये आर बच्चा, ये जी बच्चा और ये वी स्क्वेयर बच्चा। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी होगा, लेकिन हमें ये स्क्वेयरिंग हटाना है, मतलब कि ये रूट में चला जाएगा। सिंपल है ना, ये अपर मोस्ट पोजिशन के लिए होगा। अब लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए हमें कैसे निकालना है, तो इसमें भी वैसे ही लेट अस कंसीडर। अब डायग्राम में देखो, आपके सामने डायग्राम है, आप डायग्राम को रखो सामने। तो क्या क्या कंसीडर करना है, वही सेम, एम जी जो है वो वेट है, टी बी जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग में का, और यहाँ पे देखो टी बी जो है ना वो किसके इक्वल है, टी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, टी बी यहाँ पे प्लस एम जी था ना ऊपर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऊपर प्लस एम जी था, प्लस यहाँ पे देखा ना हमने एम जी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो समझ रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे ऊपर क्या था, एम जी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, टी बी माइनस एम जी, क्या है, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर आएगा। दो ही कंडीशन है, सिंपल है, इतना समझ के लो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट बी पे दो टाइप के एनर्जीज यहाँ पे अप्लाई होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अब दो पॉइंट के लिए हमें लिखना है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो टी ई वन इज इक्वल टू टी ई टू, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे।
क्योंकि 2 पॉइंट है इसीलिए हमने क्या किया, TE1 इज इक्वल टू TE2 हमने ऐसे लिखा है। अब E1 मतलब कि KE1 प्लस PE1 होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही इक्वल TE2 के लिए KE2 प्लस PE2 लिखेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²/r होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg2r होता है। वैसे ही इधर सेम काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसके लिए था, V1 के लिए था, यहाँ पे V2 के लिए रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे 0 है, इसको ध्यान रखो। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे कितना रखा है, 0 है। तो अभी इसमें से क्या क्या कट होता है वो हम कट करेंगे सब कुछ और फिर लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इस स्टेप में क्या किया है, बच्चों को समझे इसलिए यहाँ पे 1/2 ये mv²/r है। इसमें से पहले क्या क्या कटता है वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखो 1/2 m, ये m, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे v है। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 m, ये rg को इधर लेंगे, mrg प्लस ये 2mg, ये है ना 2mgr इज इक्वल टू इधर 1/2 mv² है, वैसा रखेंगे, 0 का उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इसमें से जो जो कट होता है ना बच्चों उसको हम कट करेंगे। देखो 1/2 तो कैंसिल हुआ, इसमें का ये m कैंसिल हुआ। तो फिर अब क्या, ये कैपिटल यम है बच्चों, ये कैपिटल यम है। तो अब क्या क्या बचता है, देखो इसमें से ये rg बचा प्लस 2mgr बचा और यहाँ से v2 का स्क्वायर बचा। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे हम, rg प्लस ये 2mgr है, तो इसका हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 4mgr, या फिर ऐसे भी, हाँ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम 4mgr। तो फिर यहाँ पे ये v² रहेगा, v2 का स्क्वायर, तो ये rg प्लस 4mgr इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। तो ये 4rg में हमने एक और rg मिलाया, तो कितना होगा बच्चों यहाँ पे 5rg होगा इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब कि आपकी टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ तक आ जाएगा, ये इतना ही आपको निकालना है, इसके आगे का कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको कौन सा करना है, चलो देखते हैं। अब बच्चों आपको आना है पेज नंबर 12 पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक्सप्रेशन करना है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों आपको डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको ये कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पेज नंबर 13 पे आना है। ये देखो बच्चों पेज नंबर 13 पे आप आ गए ना, यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये वाले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के देखो आपको नीचे क्या क्या लिखना है ना, वो मैं यहाँ से बताती हूँ, नोट्स में से सिंपल लगेगा आपको वो। तो यहाँ पे चलो बताती हूँ मैं क्या क्या करना है। इसमें से देखो थोड़ा सा दिखने के लिए यहाँ पे फेंट दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है, डायग्राम बना के डायग्राम में जो चीज़ें हैं वही लिखना है। एंगुलर मोमेंटम जो है इसमें से आपको लिखना है ये यल डैश। फिर उसके बाद यहाँ पे r बार इंटू पी बार, ये देखो मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ से देखते हैं हम, क्योंकि उसमें सीधे से शो नहीं हो रहा क्या क्या ये डायग्राम निकाला आपने। तो यहाँ पे आपको थ्योरी कैसे बना के लिखना है मैं बताती हूँ। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, ऐसे मतलब यहाँ पे लिखो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, ऐसे लिखो थ्योरी, सिंपल याद रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फिर m1 m2 डॉट 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 mn इज इक्वल टू मासेस, r1 r2 डॉट 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 rn इज इक्वल टू रेडियस, ऐसे लिखा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बट विद डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। यहाँ पे स्पीड्स अलग अलग हैं क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग है ना, m1 m2, तो उनके स्पीड्स भी अलग अलग रहेंगे। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, v1 इज इक्वल टू क्या होता है, r1 ओमेगा होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो v1 होता है एंगुलर मोमेंट एंगुलर इनर्शिया में, v1 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 ओमेगा। वैसे ही v2 क्या होगा, r2 ओमेगा डॉट 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 vn के लिए क्या आएगा, rn ओमेगा, ये होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/2, मतलब नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो की E1 इज इक्वल टू 1/2 m के साथ 1 लिखेंगे, v के साथ 1 लिखेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इसका फॉर्मूला सीधे से रखेंगे, 1/2 का 1/2 है वैसे रहेगा, m1 का m1 है वैसे रहेगा। ये v1 को हमने क्या माना है बच्चों, यहाँ पे r1 ओमेगा माना है ना, तो r1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि v का स्क्वायर है, मतलब कि ये v के जगह पे हम r1 ओमेगा रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए r के ऊपर भी स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे वैसे ही क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, तो सिंपल है बहुत ही, जैसे हमने 1.1 के लिए लिखा, ठीक है। अब सबके एडिशन करना है ना हमें सारे पॉइंट्स की, m1 m2 m3 की, तो ये m1 ये उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे प्लस, सेम वैसा ही लिखेंगे, 1 के जगह पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक करना है हमें, n तक, तो ये सब 2 1 सब हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, n करेंगे, हो गया। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हुआ। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, 1/2 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, क्योंकि सब में कॉमन है ये, 1/2 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ये m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये यहाँ पे रहेगा, मतलब कि इसमें से जो कॉमन है ना उसको ब्रैकेट में डालेंगे। क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, ये कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे बाहर रखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, अब इस सारी टर्म को हम छोड़ देंगे, ये सारी टर्म को छोड़ेंगे, इसका पूरे का मतलब ही क्या होता है, आई होता है, ये इसका पूरे का मतलब ही क्या होता है, आई होता है, तो ये 1/2 क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 1/2, इसके जगह पे रखेंगे आई, और ये ओमेगा स्क्वायर है वैसे रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो यहाँ तक भी आपने एक्सप्रेशन लिखा तो ठीक है, यहाँ तक भी ये चलता है। ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी डेफिनेशन करो और ये वाला फॉर्मूला करो। डेफिनेशन आप इसमें ही है, यहाँ पे पढ़ के लो डेफिनेशन और ये वाला फॉर्मूला करो, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे है, देखो डेफिनेशन, ये देखो इन केस ऑफ डिफाइन, यहाँ पे के इज डिफाइन, मतलब कि के मतलब यहाँ पे, हाँ ये यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हो आप, या फिर ये भी फॉर्मूले पर से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर यहाँ से लिखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसकी डेफिनेशन याद करना है। ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन याद करके फॉर्मूला लिखो, आपको 2 में के 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ये होने के बाद आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम करना है। अब चलो बच्चों पेज नंबर 15 पे आ जाओ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, जो कि 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, ये डायग्राम बनाया आपने, आपको 1 मार्क मिल जाएगा, आपने स्टेटमेंट लिखा आपको 1 मार्क मिल जाएगा, बचे हुए 2 मार्क एक्सप्रेशन के लिए होंगे। एक्सप्रेशन चलो यहाँ पे मैं समझा के इजीली बताती हूँ। ये देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, ये नोट्स हैं, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ तक ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। स्टेट क्या क्या स्टेट करता है डेफिनेशन, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है ना वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। यह मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस डायग्राम में ही देखो, यहाँ पे ये देखो 1 मिनट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ पैरेलल एक्सिस का है ना ये, ओके। यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है ना, पहले वो लिखना है। सबसे पहले ये MOP, ये एक लाइन आपको दिख रही है, ACB ये एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो वो सब आपको लिखना है। यहाँ पे MOP क्या है, पैरेलल एक्सिस है, और इसमें जो डिस्टेंस है ना वो क्या है इसका, यहाँ पे डिस्टेंस डायग्राम में देखोगे तो समझ जाओगे आप। H जो है जो कि CO के इक्वल है, यहीं से बता दूँ। देखो ये आपने डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे नीचे थ्योरी दी हुई है, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर ये MOP एक एक्सिस है और ACB एक एक्सिस है, ये आपको लिखना है। MOP इज एक्सिस एंड ACB इज एक्सिस। MOP किसके थ्रू पासिंग हो रहा है, पॉइंट O के थ्रू, और ACB किसके थ्रू पासिंग हो रहा है, पॉइंट C के थ्रू पासिंग हो रहा है। अब इसमें से अगर हम ये H देखेंगे, ये देखो H, तो ये H किसके इक्वल है, OC के या फिर CO के इक्वल है, तो H इज इक्वल टू CO करके लिखेंगे। और इसमें जो है ना यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट है जिसको हम DM कंसिडर करेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों आपको एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने के लिए मोमेंट आपके पास 2 एक्सिस कौन कौन से हैं, एक I0 है और एक IC है, तो उसी के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। देखो अब सबसे पहले हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक ACB और एक MOP, तो ACB एक्सिस किसके इक्वल है, IC के इक्वल है। और IC का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे IC का मतलब ही यहाँ पे आप देखेंगे हम इस डायग्राम में, तो देखो ये IC के यहाँ पे कौन है,
यहाँ पे ये क्रॉस लाइन आपको चेक करना है, कौन है, DC है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, IC इज इक्वल टू DC का स्क्वायर। वैसे ही सेम I0 के अंदर करेंगे। I0 के अंदर देखो यहाँ पे अब क्रॉस लाइन हम देखेंगे ऐसी कौन सी है, तो यहाँ पे DO है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रही हूँ, तो ये DO है। तो IC इज इक्वल टू DC का स्क्वायर DM लिखेंगे और I0 इज इक्वल टू DO का स्क्वायर DM लिखेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, I0 इज इक्वल टू, ये I0 इज इक्वल टू DO स्क्वायर DM, ठीक है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अब इसको चेक करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना DO किसके इक्वल है, थोड़ा सा डायग्राम में जाएंगे तो DO किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे DN, मतलब कि पाइथागोरस का थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये DO इज इक्वल टू किसके आएगा, DN का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, NO का स्क्वायर, है ना। तो यहीं पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, DN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर, और यहाँ पे ये DM रहेगा कंपल्सरी। फिर वैसे ही अब इसको A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोलेंगे। जैसे कि क्या आता है फॉर्मूला इसका, हमारा जो फॉर्मूला है A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो A स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस जो है ना हमारा फॉर्मूला, वो हम अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस DN के स्क्वायर को है वैसा रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे NO का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा, NO का मतलब क्या आता है, OC प्लस CN आता है ना, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। NO का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे देखो A स्क्वायर प्लस 2AB फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये DN का स्क्वायर है वैसे रखेंगे, यहाँ पे खोल के बताया नहीं गया है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। इस DN को है वैसा रखेंगे, और NO मतलब कौन है, देखो यहाँ पे OC प्लस CN है। मैं यहाँ पे इसका बताती हूँ, OC प्लस क्या है, CN है ना, ये OC प्लस CN का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे रखा नहीं गया इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इस DN को है वैसा रखेंगे, NO के जगह पे क्या पुट करेंगे, OC प्लस CN का स्क्वायर। अब ये A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, A मतलब के OC, B मतलब के CN। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे A मतलब के हमारा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CN और OC, यहाँ पे CN और OC लिया गया इसीलिए यहाँ पे इसको A माना गया, इसको B माना गया। तो A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे था, इसमें से जो हमने पीछे एक्सप्रेशन देखा, तो उसके थ्रू हमारा क्या क्या आ जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस 2NC। हमने यहाँ पे H क्यों रखा है, क्योंकि OC की वैल्यू कितनी है, H प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये CO का स्क्वायर था, मतलब कि CO की वैल्यू क्या है, H है, इसलिए H का स्क्वायर आएगा DM। फिर DC का स्क्वायर, यहाँ पे DM कंपल्सरी रखना है, इस 2 को बाहर निकालेंगे 2H को, और ये सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेशन में डाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अब क्या होगा, फिर DC स्क्वायर DM इज इक्वल टू क्या आएगा, IC, और यहाँ पे फिर ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, I0 इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू H का स्क्वायर। ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं। देखो ऐसे मुझे लगता है कि बच्चे बोलते हैं कि यहाँ तक सबको इजी लगता है, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन टफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो जो चीज़ें वहाँ पे CONC दिया गया है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। फिर यहाँ तक वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप आपको लिखना है। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम बहुत ही सिंपल है, वो एक देखते हैं। अब देखो बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद देखो यहाँ पे, एक मिनट है, डायग्राम बनाओ। फिर डायग्राम बनाने के बाद इसकी डेफिनेशन लिखो पीछे। ये देखो पेज नंबर 16 पे है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। फिर डेफिनेशन हो जाने के बाद ना आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या क्या शो हो रहा है वही लिखो। डायग्राम है ना आपके पास, तो डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई और जेड, ये क्या है, एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। और एक्स और वाई ये जो है ना एक प्लेन पे है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें डायग्राम में क्या क्या दिखता है, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने रखती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो।
ये देखो ये वाली यहाँ पे डायग्राम है ना, तो ये मैं सिंपल यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या क्या कंसिडर करना है। 3 एक्सिस हैं, इसमें से समझा देती हूँ। ये हमने बनाया, फिर उसके बाद 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे लिखो। डायग्राम में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का क्या रहेगा, आई एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दिखाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस में क्या रहेगा, आई वाई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस में क्या रहेगा, आई जेड। ये लिखा आपने। अब नेक्स्ट पेज पे चलो। देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला लेंगे हम कंटिन्यूअस बॉडी का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर डी एम। अब सेम एक्स के लिए हम अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई के जगह पे क्या आएगा, आई एक्स इज इक्वल टू, वहां पे जो आर है ना, डायग्राम में आप देखोगे तो समझ जाओगे कि एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है। एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में ये जो है ना आर रेडियस, ये यम ओ है। वैसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस का आपको देखना है तो ओ एन आएगा, और यहाँ पे जेड एक्सिस का आपको देखना है तो ये ओपी आएगा। तो ऐसे आपको समझ के लेना है इसमें से, तो वही पीछे में लिखना है। तो देखो यहाँ पे आई एक्स का क्या आएगा, आर के जगह पे एम पी स्क्वायर डी एम। आई वाई का क्या आएगा, आर के जगह पे एन पी स्क्वायर डी एम। और आई जेड का क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर डी एम। अब हम तीनों को एक साथ मिलाएंगे पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वहां पे डायग्राम में देखोगे तो आप ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर। तो फिर अब हम इनको इंटीग्रेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन में डालेंगे। ओपी स्क्वायर डी एम को इंटीग्रेशन में डालेंगे, ओ एन स्क्वायर उसके साथ डी एम लेंगे, इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे, एन पी स्क्वायर डी एम लेंगे, इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे। और हमें यहाँ पे पता है कि ओ एन जो है वो एम पी के इक्वल है। डायग्राम में आप देखोगे ना तो ओ एन एम पी के इक्वल है, तो वो यही लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम पी स्क्वायर डी एम। क्योंकि ओ एन किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओ एन के जगह पे क्या पुट किया, एम पी स्क्वायर डी एम। और ये यहाँ पे ये एन पी है ना, तो ये एन पी स्क्वायर डी एम तो है, वैसे यहाँ पे रखेंगे। अब देखो डायग्राम में आप जाके देखोगे ना तो ओपी किसके इक्वल है, आई जेड के इक्वल है। तो यहाँ पे ओपी स्क्वायर डी एम के जगह पे आई जेड डालेंगे। एम पी किसके इक्वल है, डायग्राम में देखोगे तो आई एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे आई एक्स लिखेंगे। और एन पी किसके इक्वल है, आई वाई के इक्वल है। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। इतना आपको करना है इसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना टॉर्क का, ये वाला भी करो। टॉर्क का आपको ये डायग्राम बनाना है, और जैसे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन समझाया है वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। आप एक बार इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे, सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है। वहाँ पे ओमेगा था, यहाँ पे अल्फा का यूज़ किया गया है। तो ये थोड़ा सा चेंज है सिर्फ इसके अंदर, तो आप इसको कर सकते हो, वो अगर समझ लिया तो आपने। तो ये एक एक्सप्रेशन करो, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एक बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला भी छोटा ही एक्सप्रेशन है। देखो सिर्फ इतना है, इतना सही है ये वाला, तो इसको थोड़ा सा करके ले सकते हो आप। सब हो जाने के बाद ये करके लो। इतना आप करोगे तो आपके 7 मार्क्स फिक्स है। अगर आपको इसमें से, अगर आप ये सब करते हो, न्यूमेरिकल भी आ भी गए इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे से, तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अदरवाइज टाइम नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि चैप्टर एक्स्ट्रा बढ़ा लो, थ्योरी और डेरिवेशंस कर लो तो भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल को आप जो है वो इसमें एक्स्ट्रा इसमें छोड़ सकते हो। तो बच्चों ये सब कुछ यहाँ तक बताया है। चैप्टर 2 जो है मैं दोपहर में अपलोड करती हूँ।